वस्त्रांग, भोजनांग और माल्यार्ग, ये 10 प्रकार के सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष होते हैं। अब मध्यांग का अर्थ क्या है देखते हैं। ऐसरस मई सुगंधम दिट्ठंची चंचणे अहिलासम इंद्रिय बलपुट्ठियरम मज्जंगा पाणयम दिंती। अत्यंत सरस, स्वाद सहित, अत्यंत सुगंधित, देखते ही जो अभिलाषा उत्पन्न करे ऐसे, और इंद्रियों के बल को पुष्टि प्रदान करने वाले जो पानक होते हैं, पेय पदार्थ, मध्यांग कल्प वृक्ष उन पेय पदार्थों को प्रदान करते हैं। और गत सत्र में हमने अपन ने देखा था कि तत्वार्थ वृत्ति नाम के ग्रंथ में उसका उल्लेख है, पर वो अपन निकाल नहीं पाए थे, अब निकाल लेते हैं। तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में तृतीय अध्याय के 10वें सूत्र में अथ केते 10 प्रकाराः कल्पवृक्षाः। अब वे 10 प्रकार के कल्पवृक्ष कौन से हैं, ऐसा प्रश्न है। तो बोलते हैं कि प्रथम मध्यांगा, पहले मध्यांग कल्पवृक्षाः, कल्पवृक्ष ते मध्यम स्रवंती, वो मध्य को स्रवित करते हैं। अर्थात झराते हैं। फिर ये भाजनांग कल्प वृक्षों से कोई पात्र लेकर के भूमि या जीव मध्यांग कल्प वृक्ष के उस स्राव को ग्रहण कर लेते हो। मध्यम शराब वो बता रहे मध्यम नाम मध्यम न भवति, वास्तव में जो मध्य है वो मध्य नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। किंतरी, फिर क्या है, तो बोलते क्षीर दधि सर्पिरादि सुगंध सलिल पानकम भवति। क्षीर माने दूध, दही, फिर सर्पी यानी घी आदि की सुगंध से युक्त सलिल पानकम, पानी जैसे पेय होते हैं। उसमें खुशबू दूध की आती है, दही की आती है, घी की आती है और अन्य भी अनेक प्रकार की आती है। तो ऐसे पेय पदार्थ हैं। और फिर इनको मद्य क्यों कहते हैं, तो फिर उसका उत्तर देते हैं कि वो इंद्रियों में मादकता लाते हैं, इसलिए मद्य कहते हैं। यानी इंद्रियों के लिए पुष्टिकारक होते हैं। और फिर कहते हैं काम शक्ति जनकत्वान मध्यम इत्युपचर्यते, उपचार से उनको मध्य कहते हैं, क्योंकि वो वैसे इंद्रियों की काम और भोग विषय जो शक्तियां होती है उसको उत्पन्न करते हैं। इसलिए जैसे शराब जो है वो नशा उत्पन्न करता है, और ये जो है ये इंद्रियों में मादकता लाता है, ये मध्य, इसलिए इसको उपचार से मध्य कहा है। यानी वो अभक्ष्य वाला मध्य यहाँ पर नहीं है। नहीं तो इसको पढ़ करके कोई सोचे कि वाह, जैन धर्म के शास्त्रों में कितनी अच्छी बात लिखी, खुश हो जाए कोई, तो इसका अभिप्राय यहाँ पर क्लियर हो। अब इसके बाद दूसरा जो है वो तुर्यंग है। तो आचार्य बता रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है। तत्विथत घणम सुशिरम वज्रम तुरंग पायवादिन्ति वर्मौड कुंडला इय आभरणम भूषण दुमावी, आभरणम भूषण दुमावी। अब 253 क्रमांक गाथा में 2 प्रकार के कल्प वृक्षों के कार्यों का वर्णन किया है। पहले बता रहे हैं कि जो ये तुर्यंग नामक पायव, पायव का अर्थ होता है पादप, ये पायव शब्द इसमें आता है नवीन सूत्र में, कप पायव नहीं, ये तो इसमें आता है
उपसक सूत्र में कप पायव भैया, और वहां पर मम्मी और सूत्र में भी पता था वड्डी छाया वाली जो गाथा है ना उसमें। तो पादप का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। उसको पादप क्यों कहते हैं? तो बोलते हैं कि पादात पिबती इति पादप, वो जड़ों से पानी पीता है, इसलिए उसका नाम पादप है। तो तुर्यंग नामक जो पादप होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं? बोले वज्रम दिंती, वाद्य प्रदान करते हैं। वाद्य कैसे होते हैं? तो 4 प्रकार के वाद्य होते हैं बताए। तत्, तत् का अर्थ होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तार वाले वाद्य। फिर वितत, वितत का अर्थ होता है ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि जो ताल वाद्य होते हैं वो वितत होते हैं, जिनके ऊपर एक चर्म तना हुआ रहता है, उसको वितत वाद्य कहते हैं। तो तत्, वितत, फिर घन, घन में घंटा, झांझ, मंजीरा ये आते हैं। जो घन यानी सॉलिड होते हैं, जो धातु के होते हैं, उनको एक दूसरे से टकरा करके ध्वनि निकालते हैं, वो घन वाद्य है। फिर सुषिर का अर्थ होता है जो वाद्य पोले होते हैं और फूंक मारने से बजते हैं। जैसे बांसुरी सबसे पहला नाम याद आता है सभी को। तो बांसुरी के अलावा और भी बहुत सारे वाद्य, यहाँ पर दक्षिण में नादस्वरम है और सैक्सोफोन है, और माउथ ऑर्गन भी उसी में आएगा, मुंह से बजाते हैं। और अभी एक मेलोडिका नाम का एक वाद्य जिसमें भले को प्ले करते हैं, तो वो भी सुषिर वाद्य में आएगा। और कौन सा बोला? शहनाई, बराबर, शहनाई। तो ऐसे 4 प्रकार के वाद्य होते हैं। तत्, तत् यानी क्या हुआ? तार वाले वाद्य। फिर वितत, जिस पर चर्म तना हुआ रहता है, वो सिंथेटिक लेदर हो या फिर ओरिजिनल लेदर हो। फिर घन और सुषिर। आदिनाथ भगवान के समय से ही चले आ रहा है, यानी चमड़े के बाजे जो थे उस समय भी बजते थे। आदिनाथ भगवान ने जिनको इसमें नियुक्त किया था, जब उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी आजीविकाओं की, तब उन्होंने ये भी बताया था। पर उस समय क्या था कि वो वस्तु मृत प्राणियों से प्राप्त होती थी, वर्तमान में मारित प्राणियों से प्राप्त होती। तो इतना अंतर। तो वर्तमान में ये क्रूरता आ गई है और अभक्ष का प्रचार बढ़ गया। कभी कोई ऐसे भी मिलते हो कि जो मारित ना हो, तो ये स्थिति है। तो तत्, वितत, घन, सुषिर, और उनके लिए अलग स्थान भी होते थे मंदिर में बजाने के लिए। सभी पुराने मंदिरों में आप देख लीजिए, उत्तरापथ हो या दक्षिणापथ हो, बाजा बजाने के लिए अलग से एक उनका स्थान होता है बजाने वालों का। वो वहीं तक आते हैं और भीतर नहीं जाते। तो ऐसा भी कहीं उल्लेख पढ़ने में आया था किसी आलेख में कि 64 वाद्यों के साथ ही प्रतिदिन जयेंद्र भगवान की त्रिकाल आराधना होती थी। 64 वाद्यों के स्थान थे वहां। उसमें तुरही है, तुर्य जिसको यहाँ कहा गया, फिर उसमें दुंदुभी भी है, नगाड़े जिसको बोलते हैं, और फिर अन्य अन्य अनेक प्रकार की वीणा, वंशा, बांसुरी आदि बहुत प्रकार के वाद्य होते थे। 64 वाद्यों के साथ प्रातःकालीन अर्चना, मध्याह्नकालीन अर्चना और सायंकालीन अर्चना, तीनों काल में अर्चनाएं होती थी। फिर कुछ
एक तरफा अध्ययन होने के कारण इनको राग मानकर लोगों ने घटाना प्रारंभ कर दिया और ये विचार नहीं कर पाए वो लोग कि कौन सा राग पहले घटाना होता है, शुभ अथवा अशुभ। बहुत पुरानी एक घटना पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी ने सुनाई थी। इंदौर के एक बड़े विद्वान थे, उनसे भी पंडित जी ने अध्ययन किया था। तो वो ऐसे 10 दिनों के लिए तो जाते ही थे सभी विद्वान लोग, अभी भी जाते हैं। हर जगह अलग अलग जाकर तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, फिर 10 धर्मों पर विवेचन करते हैं। तो पंडित जी खंडवा गए हुए थे। तो खंडवा के 2 स्वाध्यायी बंधु थे, एक वकील थे और एक डॉक्टर साहब थे। तो पंडित जी कुछ वाचना कर रहे थे, तो वो लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे थे। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि आप बैठिए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके गुरु हमें नहीं समझा पाए, तो आप क्या समझाओगे मुझे? तो पंडित जी ने बोला कि मैं समझाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं समझने के लिए बुला रहा हूँ। आप बैठो तो सही, आप अपना तत्व मुझे समझाओ। तो समझाने लगे वो, राग है ये है और ये सब शुभोपयोग बंद का कारण है, और ये सब बातें जो उनकी जो रूढ़ है वहां पर। तो पंडित जी ने बोला कि बिल्कुल, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, राग निश्चित रूप से है। पर एक बात बताइए, आपने ये जिन पूजा आदि को राग मान करके छोड़ रखा है, वो बोलते हैं कि हाँ, हमने इसीलिए छोड़ा है कि राग बंध का कारण, संसार का कारण है। तो पंडित जी बोलते हैं कि राग बंध का कारण है, इसमें संदेह नहीं, पर कौन सा राग पहले छोड़ने योग्य है? आप अपने व्यावहारिक जगत में जो राग कर रहे हैं, उसको आपने छोड़ा है क्या? आपने डॉक्टरी और वकालत छोड़ दी? बोले नहीं। और फिर ये धर्मानुष्ठान आपने छोड़ दिया राग मान करके, तो इन दोनों रागों में से पहले कौन सा राग छोड़ने योग्य? वो बोलते हैं कि पंडित जी, हम समझ गए बात आपकी। तो फिर पंडित जी बोले कि बुरा मत मानना, मैं एक बात बताऊं। बोले तुम मेरे गुरु के लायक नहीं, चेला के ही लायक। तो ऐसी बात थी। तो ये जो चर्चा निकली यहाँ पर, कल्प वृक्ष से ये सब वाद्य प्राप्त होते हैं, वहां पर सम्यक दृष्टि होते हैं, वो भी उसका प्रयोग करते हैं, मिथ्या दृष्टि का। और नियम से सभी देव गति को प्राप्त होते हैं भोग भूमि से। भोग भूमि की चर्चा चल रही है। और उसके बाद उत्तम मुकुट, कुंडल आदि आभरण यानी जो आभूषण होते हैं, वो भूषणांग नामक कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष प्रदान करते हैं। बस आज अभी यहीं तक स्वाध्याय रखते हैं अपन। इसके बाद आगामी सत्र में इसके आगामी विषय को अपन देखेंगे। इसकी चिंता नहीं करना कि समय कितना मिला है। जो उपयोगी विषय मिला है उसका बहुमान करें। जैनम जयतु शास्त्री। हाँ, नवीन स्तोत्र में क्या था? यवप, गिरिपा यवप वत्ता पुनलच। बोलते हैं कि वहां पर ये काव्य बड़ा सुंदर काव्य है, नवीन सूत्र में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आचार्य मानतम स्वामी ने की है। उसमें लिखा है कि जैसे कोई जंगल में आग लग जाती है तो सारे वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो फिर उनकी जड़ सुरक्षित होने के कारण पुनर्अंकुरित हो जाते हैं, तो वापस हरे भरे हो जाते हैं। बस इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य के शरीर पर कोढ़ रूपी अग्नि की चिंगारियों से शरीर को अत्यधिक क्षति पहुंची हो, तो उनने ये लिखा है
ते तुह चलरा राहण सलिल अंजलि से, ये बड्डी अच्छा है। हे पार्श्व प्रभु, आपके चरणों की आराधना से अर्थात चरणों के अभिषेक से प्राप्त सलिल अंजलि से, गंधोदक की एक अंजलि के सेय सिंचन से वो लक्ष्मी पद वापस वो स्वस्थ हो जाते हैं, उनके सारे शरीर की व्याधियां नष्ट हो जाती है। ये पादप शब्द का अर्थ वृक्ष होता है। जैनम जयतु शास्त्र अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वचार्य सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेत शुद्ध भक्ति का सर्गम करूंगा। नमोस्तु आचार्य श्री जी। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु इच्छा कर महाराज जी। जिनेंद्र सभी को माता जी गई। माता जी नहीं है।